अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं सर जेफरी चौसर। चौसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इस पोएम के स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट करेक्टर के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी मैं। और इस पर मैंने पूरी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई है। उसके अंदर मैंने चौसर कौन था, कहाँ से बिलोंग करता था, पोएम क्या है, कहाँ लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे लेक्चर्स उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सीक्वेंस से डाले हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं सुने तो आप सुन लें, ताकि आप पोएम को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें और सारी पोएम का जो बैकग्राउंड है वो आपको क्लियर हो। एनी हाउ, आज का लेक्चर करते हैं हम शुरू। हम लोगों ने लास्ट अपनी जो लाइन कंप्लीट की थी वो 380 थी, जिसमें हम लोगों ने गिल्ड्समैन को कवर किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लाइन नंबर 381 से अपनी पोएम को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम द कुक्स, ठीक है, उसके करैक्टर को डिस्कस करेंगे। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि चौसर क्या कहता है इस कुक के बारे में। चौसर बताता है कि वो जो 5 गिल्ड्समैन थे ना, वो अपने साथ इस पिलग्रिमेज के मौके पे एक कुक लेकर आए थे। वो कुक उनके लिए बॉयल चिकन्स बनाता था, और बॉयल चिकन्स के साथ साथ मैरो बोन्स भी। कहते ये कुक इतना अच्छा था कि ये बहुत शार्पली कुकिंग कर लेता था। ये फ्लेवरिंग पाउडर बनाता था, और ये एक पीस ऑफ गार्लिक बनाया करता था। और जो लंदन की सबसे बेस्ट वाइन थी ना, और बहुत स्ट्रॉन्गर वाइन थी, ये उसको भी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता था बड़े अच्छे से। ये कुक जो था, ये रोस्ट, सीध, ब्रॉयल और फ्राई, इन सब चीज़ों के अंदर महारत रखता था। साथ ही साथ ये एक मीट स्ट्यू और बेक पाइस भी वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छी बनाता था पाइस। फिर चौसर कहते हैं जहाँ तक मैं सोचता है ना, एक मैटर ऑफ रिग्रेट है। मतलब वो क्या रिग्रेट किस चीज़ का है। कहते हैं मुझे ना इसके पाँव पे मैंने देखा एक अल्सर बना हुआ है, ठीक है, पाँव के ऊपर जो शिन होती है ना, उसके ऊपर अल्सर बना हुआ था। एनी हाउ, कहता ये जो कुक था, इस कुक ने चिकन और फिश बहुत ही बेस्ट वे में बनाई थी, नो डाउट इंडीड, ठीक है। इतनी सी तारीफ करता है चौसर कुक की। इसके बाद चौसर फिर अगले शिपमैन की बात करता है। एनी हाउ, कुक की इसने जो लाइंस डिस्कस की वो 381 से 389 तक थी। अब हम पोएम की टेक्स्ट को देख लेते हैं। गला ख़राब होने की वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ का इशू होगा, लेकिन कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो लाइन डिस्कस करते हैं। अ कुक दे हैड विद हेम फॉर नन्स। हैड ही है, हेम मीन्स देम, और नन्स मीन्स ओकेजन। इस ओकेजन के लिए उनके पास एक कुक उनके साथ था। किनके पास? 5 गिल्ड्समैन जो थे उनके पास। टू बॉयल द चिकन्स विद द मैरो बोन्स। बॉयल, बॉयल ही है, ये चिकन लिखा है वर्ड, और ये मैरी बोन्स मीन्स मैरो बोन्स, ठीक है। वो क्या करता था, वो इनके लिए चिकन को बॉयल करता था मैरो बोन्स के साथ। एंड पाउडर मर्चेंट, पाउडर मर्चेंट मतलब एक फ्लेवरी स्पाइस होती है, और यहाँ पे पाउडर जो है वो पाउडर POWDER वाला वर्ड है। टार्ट रेफर्स टू शार्प, और गैलिंगेल मीन्स ये पीस होता है गार्लिक का। तो यहाँ पे कहा गया है कि बेसिकली जो कुक था, ये शार्पली फ्लेवरिंग पाउडर और साथ ही साथ गैलिंगेल जो है वो प्रोड्यूस किया करता था, यानी कि प्रिपेयर किया करता था, बनाया करता था। फिर अब वेल कुड ही न्यो अ ड्रॉट ऑफ लंदन एल। लंदन एल मीन्स लंदन वाइल, ड्रॉट मीन्स सिप, ठीक है। कि मर्चेंट ये जो कुक था, ये लंदन की जो बेस्ट वाइन है उसके टेस्ट को बहुत अच्छे से जानता था, और ये बड़े अच्छे से जो लंदन की बेस्ट और एक्सपेंसिव वाइन थी उसको डिफरेंशिएट कर सकता था दूसरे वाइन्स के साथ, और बहुत इजीली लंदन की बेस्ट वाइन को ये पहचान सकता था। ही कुड रोस्ट एंड सीथ एंड ब्रॉयल एंड फ्राई। कहता है ये रोस्ट भी कर सकता था, सीथ भी कर सकता था, ब्रॉयल भी कर सकता था, और साथ ही साथ फ्राई भी कर सकता था। सीथ मीन्स किस चीज़ को बॉयल करना, ब्रॉयल मीन्स के जो होते हैं ना कोल्स, कोयले, उनके ऊपर किसी की चीज़ को पकाना, और फ्राई मीन्स घी के अंदर तलना। मेकन मोट्रिक्स ये डिश का नेम है। एंड वेल बेक अ पाई,
पाई, ठीक है। अब कहता है ये जो था ये मोट्रिक्स को बड़ा अच्छे से बनाता था, यानी कि मीट जो है मीट स्ट्यू, और साथ ही साथ ये पाए को भी बड़े अच्छे से बेक किया करता था। बट ग्रेट हार्म वॉज इट एज इट थॉट मी। अच्छा, ग्रेट हार्म कहता जो, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान क्या था जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे लिए बड़ी फिक्र की बात है, रिग्रेट की बात है, वो ये है दैट ऑन हिज शाइन, ठीक है, इसकी शिन के ऊपर मोमल हैड ही, मोमल मतलब अल्सर, इसके पास अल्सर था। ये एमसीक्यूज भी आता है कि जो कुक था उसकी शिन पे क्या था, अल्सर था, या फिर कुक के कहाँ पे अल्सर था, ऑन हिज शिन। फॉर फॉर ब्लैंक मंचर कहते हैं, ये एक डिश का नेम है जो कि फिश या चिकन राइस के साथ पकाए जाते हैं। दैट मेड ही विद द बेस्ट, सबसे बेस्ट थे, कहते हैं जो इसने चिकन एंड फिश राइस के साथ बनाए थे वो सबसे बेस्ट थे, ठीक है, ये इसके अंदर महारत रखता था। दैट्स ऑल, यही बताया गया कुक के बारे में। तो हम लोगों ने लाइन नंबर 389 तक आज तक पढ़ लिया है। कल के लेक्चर में हम लाइन नंबर 390 से अपनी पोएम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द शिपमैन्स के कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।